ओम शांति। आज 23 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा याद कर रहे हैं अपने वारिस बच्चों को, जो ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाले बच्चे हैं, वारिस बच्चे हैं। बाबा उनको विशेष रूप से याद दिला रहे हैं कि आप बच्चों को अपना अलौकिक बर्थडे ही मनाना है, दुनियावी बर्थडे नहीं। बाकी कोई भी सेलिब्रेशन की बजाय जो अलौकिक जन्मदिन है वो धूमधाम से मनाना है। ऐसे बच्चे जो बाबा से बर्थ राइट लेने वाले हैं वो केवल बाबा को ही फॉलो करेंगे, अपने संग की बहुत संभाल करेंगे, कभी शूद्रों के संग में नहीं आएंगे। वैसे भी कहते हैं संग तारे कुसंग डुबोए। ऐसे बच्चे बाबा को अपना पूरा समाचार देंगे। कोई कोई बच्चे तो पत्र लिखते ही नहीं। बाबा ने कहा जिन्हें बर्थ राइट लेना है वो अपना पूरा समाचार देंगे। हम कर्म करते, फैक्ट्री आदि में जाते भी कितनी देर शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा कोई कोई तो एक सप्ताह भी मुझे याद नहीं करते हैं, पत्र नहीं लिखते हैं। तो ऐसे बच्चे ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। लेकिन जिन्हें बर्थ राइट लेना है वो अपना पूरा पोता मेल देंगे, एक दूसरे को भी सावधान करते रहेंगे, बाबा की याद में रहकर हर कार्य करेंगे। कभी बाबा को छोड़ने का संकल्प भी नहीं आएगा। बाबा ने सावधानी दी कि आप बच्चों को जरा भी क्रोध नहीं करना, यज्ञ में विघ्न रूप नहीं बनना। अगर कोई बाबा का बनकर ऐसा करते हैं तो बहुत डिससर्विस हो जाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे, श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे। रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्वेश्चन है, ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानी सुनाओ। ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानी। ऐसे वारिस बच्चे बाबा को पूरा पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे, शूद्रों के संग से बहुत संभाल रखेंगे, कभी उनके संग में आकर बाबा की श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करेंगे। तीसरी बात, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को सुनाएंगे, एक दो को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे। कभी भी बाबा का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे। गीता है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जगत अम्बा कामधेनु का वर्णन तो है ही, ये महिमा है जगत अम्बा की। वास्तव में गुप्त रूप में तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी भी है। गाया भी जाता तो मात पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा ब्रह्मा मुख कमल से बच्चे पैदा करते तो ये माता हो गई ना। ये गुह्य बातें, ये बातें शास्त्रों में नहीं हैं। बाबा ने समझाया शास्त्र है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाबा बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते। ऐसे नहीं कि गीता पे समझाते, नहीं, बाबा तो खुद ज्ञान का सागर है। वह गीता भागवत आदि पढ़ा हुआ है। भले ये गीता भागवत आदि पढ़ा हुआ है ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि वह सब कुछ पढ़ा हुआ है। ध्यान से समझेंगे, ब्रह्मा बाबा ने तो सब कुछ अध्ययन किया हुआ है ज्ञान से पहले, लेकिन शिव बाबा तो स्वयं ज्ञान सागर है, उन्हें ये सब अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं। शिव बाबा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि वह सब पढ़ा हुआ है, नहीं, वह तो नॉलेजफुल है। कहते मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत की मेरे में सारी नॉलेज है। बाबा कहते मैं इसका वर्णन करता हूँ इस ब्रह्मा द्वारा, फिर ये वर्णन प्रायलोप हो जाएगा। ये सच्ची गीता जो अब तुम बनाते हो वह भी हाथ में नहीं आएगी। गीता आदि तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, वही फिर निकलेंगे। इन शास्त्र आदि पढ़ने से किसको सदगति नहीं मिलती। तुम बच्चे जानते हो ये जो भी एक्टर्स हैं पहले सब बिगड़ शरीर मुक्ति धाम में थे, फिर यहाँ आके शरीर धारण कर पार्ट बचाते हैं। वह भी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये सृष्टि का चक्र भी एक है, इसका रचयिता भी एक है, एक ही सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। ये अविनाशी
बना बनाया ड्रामा है। सत्युग में देवी देवताओं का राज्य था, अब तुम फिर से देवी देवता बन रहे हो। परम पिता परमात्मा पहले ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मणों को रचते हैं। पहले पहले नई सृष्टि है संगम की, पुराना और नया। ब्राह्मण है चोटी, पैर और चोटी, इसको संगम कहते हैं। तुम ब्राह्मण बाबा के साथ विश्व की रूहानी सेवा करते हो। आप ब्राह्मण बाबा के साथ विश्व की रूहानी सेवा करते हो। बाप भी रूहानी सेवा करते हैं, तुम भी रूहों की सर्विस करते हो, अर्थात जो तमो प्रधान बन गए उनको सतो प्रधान बनाते हो। तो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। तुम बच्चे जानते हो हम सो देवी देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर माया ने हमारी इज्जत ले ली, पूज्य से पुजारी पतित बना दिया। श्रीमत से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते, रावण की मत से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अब फिर शिव बाबा की मत पर चलने से नई दुनिया में देवता बनेंगे। बाबा की श्रीमत पर चलने से नई दुनिया में देवता बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पे चलना है। गांधी जी भी नया भारत, नया राज्य चाहते थे, परंतु नई दुनिया तो सतयुग को कहा जाता। यहाँ तो दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता जाता है। बाबा कहते दुख बढ़ना ही है तभी तो मैं आता हूँ, दुख तो बढ़ना ही है तभी तो मैं आता हूँ। मैं अपने वायदे अनुसार फिर से आकर सहज राजयोग सिखाता हूँ। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, गीता आदि भी वही बनेंगे। अब इस विनाश ज्वाला में सब खत्म होंगे। तुम इस चक्र को जानते हो, तुम बच्चों को स्कूल में जाके समझाना है। तुम्हारी ये हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसको वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। बच्चों को तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखानी चाहिए, तब ये ऊंच पद पा सकते हैं। इन बच्चों को बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाएंगे तो ये ऊंच पद पा सकते। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी से हद का पद मिलता, ये है बेहद की। इसमें तीनों लोकों का ज्ञान आ जाता। आदि से निराकारी दुनिया में बहुत आत्माएं रहती हैं, अंत में फिर अब आत्माएं नीचे आ जाती। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट भी अभी है। तुम उनसे पूछ सकते हो, जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ? क्या त्रेता के अंत तक एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था? कितना समय राज्य किया और कितनी एरिया पर? अब तो आसमान जमीन में भी पार्टीशन हो गए, वहाँ ये बातें होती नहीं। वहाँ भारत में बेहद का राज्य चलता, अब तो कितने टुकड़े हो गए। ये सब मिलकर एक हों सो तो हो नहीं सकता। अब बाबा बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते, 84 के चक्र में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती, फिर साथ में पवित्रता भी जरूर चाहिए। अभी तो नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी, ना पवित्रता है, ना शांति है, ना समृद्धि है। मनुष्य समझते सन्यासियों के पास जाने से शांति मिलती है। बाबा कहते इम्पोर्टेंट बात, शांति तुम्हारे गले का हार है। वास्तव में अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? कहेंगे निर्वाण धाम की। जब आत्मा का स्वधर्म शांत है तो गुरुओं आदि से क्या शांति मिलेगी? अशांत करने वाली है माया। जब श्रीमत से माया पर जीत प्राप्त करें तब सत्युग में पवित्रता सुख शांति का वर्षा पाएं। वहाँ कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं अशांत हूँ, मुझे शांति चाहिए। सत्युग में कभी कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं अशांत हूँ, मुझे शांति चाहिए। भारत में ही पवित्रता सुख शांति थी। अब तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। इस समय भारतवासियों को ये भी पता नहीं हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने और कब रचा। आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसी को पता नहीं। आर्य और अनार्य देवताओं को भगवान भगवती कहते, क्योंकि भगवान ने खुद स्वर्ग की स्थापना की, परंतु उनका नाम फिर भी देवी देवता है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। ये बाप सारी बातें समझा रहे हैं, ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को हफ्ते में एक बार भी मुश्किल याद करते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सप्ताह में एक दिन भी मुश्किल याद करते, संग साथ न होने के कारण याद भूल जाती है। इसमें तो संग चाहिए ब्राह्मणों का, जो एक दो को सावधान करते रहें।
शूद्रों का संग होगा तो कुछ असर जरूर पड़ेगा। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए फॉलो करना चाहिए। धंधे धोरी में रहते बाबा को सच लिखे। बाबा हम व्यवहार में रहते, फैक्ट्री आदि में रहते कितना याद में रहे। अपना अपना याद का चार्ट भेजना चाहिए। बाबा भी समझें कि अच्छा पुरुषार्थी है। जब बच्चे चार्ट भेजते हैं तो बाबा भी समझते हैं कि ये बच्चा अच्छा पुरुषार्थी है। यहाँ तो कई बाप दादा को पत्र भी नहीं लिखते। बाबा समझते कोई सतो प्रधान पुरुषार्थ करते हैं, कोई रजो करते हैं, कोई तमो करते हैं। तमो पुरुषार्थी जो होगा वह सूर्यवंशियों के पास आकर नौकरी करेगा। जो तमो पुरुषार्थी होगा सूर्यवंशियों के पास नौकरी करेगा। साहूकार प्रजा के आगे जाकर नौकर बनेगा। इनसे भी कम पद उसका होता जो बाप का बनकर आश्रयवत सुनंती कथंती फारकती देवंती। उनकी दुर्गति सबसे बुरी होती है। जो बाबा का बनकर बाबा को छोड़ के चले जाते उनकी दुर्गति सबसे बुरी होती। बाप का पूरा वर्षा लेना है तो पोता मेल भेजें, तब बाबा रिजल्ट देंगे। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो माया एकदम खा जाती है। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो माया एकदम खा जाती। इसलिए बाबा कहते संग बहुत जरूरी है। संग होगा तो समझेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं। बाबा समझाते स्त्री पुरुष हो भले साथ में रहो, अगर आग लग गई तो खलास हो जाएंगे। बाबा के तो ढेर बच्चे हैं, आएंगे भी और मरेंगे भी। ईश्वरीय बर्थ आसुरी बर्थ से ऊंचा है। ईश्वरीय जन्म आसुरी बर्थ से ऊंचा है। आजकल आसुरी बर्थडे बहुत मनाते हैं, उनको कैंसिल कर ईश्वरीय बर्थडे मनाना शुरू करना चाहिए ताकि पक्का हो जाए। बाबा राय देते पुराना बर्थ मनाना कैंसिल करके नया मनाओ। आजकल शादी का डे मनाते, वह भी कैंसिल कर देना चाहिए, चेंज आना चाहिए। बाप सिक्के लदे बच्चों को कहते ये कोई नई बात नहीं, तुम अनेक बार राजभाग गवाते हो, लेते हो। कल्प कल्प बाबा के पास एक जन्म, कल्प कल्प बाबा के पास एक जन्म सेक्रीफाई कर 21 जन्म का सुख पाया, तो क्यों ना हम पवित्र बने। एक जन्म बाबा पर कुर्बान करके 21 जन्म के लिए प्राप्ति करें। बाबा आपकी श्रीमत पर ज़रूर चलेंगे। आधा कल्प आसुरी मत पे चले तो यहाँ बहुत खबरदारी रखनी है। बड़ा भारी वर्षा है, बात मत पूछो। स्कूल में इम्तहान में नापास होते हैं तो मुंह पीला हो जाता है, यहाँ भी बहुत सजा खानी पड़ती। बाबा साक्षात्कार कराते, हम खुद तुम्हें पढ़ाते थे, कहते थे श्रीमत पे चलो, फिर भी तुमने नहीं माना। कितना गुनाह किया, 100 गुना दंड देते हैं क्योंकि बाप की सर्विस में विघन डालते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। श्रीमत पर चलने वाला सदा मीठा होगा। किसी पर क्रोध किया तो समझो आसुरी मत पर हैं। कोई समझते बाबा ने सभा में हमारी इज्जत ली, सबके आगे सुनाया। अरे बेहद का बाप तो सबकी इज्जत बढ़ाते हैं। बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, एक एक को छिपा के समझाएंगे क्या? बाबा तो सबके सामने कह देते। बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनेंगे। अपनी मत पर चले तो गिर पड़ेंगे, गिरते गिरते मर पड़ते। यहाँ तो है चिंताओं की चिता। बाप ले जाते हैं वहाँ जहाँ चिंता का नाम निशान नहीं। बाबा कहाँ ले जाते हैं? जहाँ चिंता का नाम निशान नहीं। तो श्रीमत पे चलना है, फिर जो चाहे सो बने। श्री लक्ष्मी को वरने की हिम्मत चाहिए। अपना मुंह आईने में देखना चाहिए, हम कहाँ तक लायक बने हैं। जब तक जीना है नॉलेज लेते रहना है। जगत अम्बा के तुम हो बच्चे, जो मम्मा की महिमा सो तुम बच्चों की महिमा। जगत अम्बा फिर मुख्य हो जाती। 16,108 की भी माला है। रुद्र यज्ञ जब रचते तो लाख सालीग्राम और एक शिव का चित्र बनाते, तो जरूर वह सब मददगार होंगे ना। तुम सब हो रूहानी यात्रा वाले, ब्रह्मा के मुख वंशावली, संगम युगी ब्राह्मण। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, धर्म के बच्चे बनाते हैं। तुम शूद्र धर्म से बदल आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। माया बड़ी दुश्मन है, योग लगाने नहीं देती। बाबा कहते ऐसे कभी नहीं कहना कि हमें योग में बिठाओ। एक जगह बैठ योग लगाने की आदत पड़ जाएगी, फिर तो चलते फिरते योग लगेगा नहीं।
कहते हैं हम दीदी के पास जाकर योग में बैठेंगे। बाबा तो कहते चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करो। बस वह गीता सुनाने वाले ऐसा कह ना सके, ये बाप ही कहते हैं माँ मेकम याद करो। स्वर्ग का भी तुमने साक्षात्कार किया। बाबा भी जास्ती कराते नहीं तो नए लोग समझते हैं कि जादू है। साक्षात्कार होता है तो कोई सोचते कि जादू है। गीत था मम्मा की महिमा का। मम्मा तो ये है, ब्रह्मा है, परंतु माताओं को संभालने के लिए जगदम्बा मुकर्रर है। ड्रामा में नूंद है, सबसे तीखी भी है। उनकी मुरली बड़ी रसीली है। तुम बच्चे जानते हो ये श्री कृष्ण प्रिंस से अब बैगर बन गए हैं। श्री कृष्ण का चित्र बाबा ने दिखाया। बताओ तुमने क्या कर्म किए जो तुम स्वर्ग का प्रिंस बन गए। बात कर रहे हैं बाबा कि बताओ क्या कर्म किए जो आप प्रिंस बन गए। जरूर आगे जन्म में राजयोग सीखा होगा। जरूर बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, उसने सिखाया होगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट, बाप की सर्विस में विघन रूप नहीं बनना। श्रीमत पर चल बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी पर भी क्रोध नहीं करना। माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। शूद्रों का संग नहीं करना। बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। बाबा को सच्चा पोता मेल देना, ईश्वरीय बर्थडे मनाना है, आसुरी नहीं। आज का वरदान, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। समय की परिस्थितियों के प्रमाण स्वयं की उन्नति व तीव्र गति से सेवा करने तथा बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए वर्तमान समय तपस्या की अति आवश्यकता है। बाप से बच्चों का प्यार है, लेकिन बाप दादा प्यार के रिटर्न स्वरूप में बच्चों को अपने समान देखना चाहते हैं। समान बनने के लिए तपस्वी मूर्त बनो। इसके लिए चारों ओर के किनारे छोड़ बेहद के वैरागी बनो। किनारों को सहारा नहीं बनाओ। भिन्न भिन्न किनारों को सहारा नहीं बनाओ। तपस्वी मूर्त बनो। एक बाबा को सहारा बनाओ। श्लोक ने शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। आज याद करेंगे, मैं बाबा का वारिस बच्चा हूं। मुझे अपना सच्चा चार्ट बाबा को देते रहना है। मैं जो हूं, जैसा हूं, मैं बाबा का हूं। मैंने बाबा से वायदा किया है, मैं आपको ही फॉलो करूंगा। आपका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने संग की बहुत संभाल करूंगा। दृढ़ संकल्प करें, मैं बाबा का वारिस बच्चा हूं। परमात्मा शक्तियां पाकर मुझ में दृढ़ता का गुण आया है। जो बाबा ने कहा मुझे करना ही है, कल्प कल्प किया है। बाबा का संग मुझे तारने वाला है। मुझे इस संग में रहना है। बाबा आपका शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।